ख्याल से पुराने दौर का। और इस रेलवे स्टेशन के दरवाजे इन्होंने बंद कर दिए हुए हैं। और ये देखें यहाँ पर ये बोर्ड्स वगैरह लगे होंगे पुराने ज़माने में, लेकिन अब बंद हो गए। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, ये रेलवे स्टेशन तुर्क दौर का रेलवे स्टेशन है जो कि मदीना सिटी में वाक़या है। ठीक है, और अंदर देखें ये पूरा हॉल है, और हॉल जो है उसको बंद किया हुआ है। देखें अंदर दफ्तर, आपको दफ्तर के कमरे नज़र आ रहे होंगे जो कि लॉक्ड हैं, बंद है, और अंदर लाइट्स जो हैं वो जल रही हैं उनकी रोशनी में। ये देखें जी, अल मदीना अल मुनव्वरा म्यूज़ियम। ये दीवार अहाता बहुत बड़ा है, लेकिन देखते हैं, हमें कोशिश करते हैं अगर हमें यहाँ पर ट्रेन मिल जाए और उसके ट्रैक्स मिल जाए। ये भी यहाँ लोग सवारियाँ कर रहे हैं, टैक्सियाँ हैं, और यहाँ पर लोग मेरे ख्याल से गैर कानूनी टैक्सियाँ चलाते हैं, या कानूनी होंगी, मुझे इस मुल्क के कवानीन का ज़्यादा पता नहीं है। ये अल मदीना अल मुनव्वरा म्यूज़ियम गेट 5 है, और ये मेरे ख्याल से रेलवे ट्रैक आगे आएंगे, रेलवे स्टेशन जनाब आगे आएगा। इसके अंदर जा भी सकते हैं, ये नहीं पता। के अंदर देखते हैं बादल क्या चीज़ है। थोड़ा थोड़ा नज़र तो कुछ आया है, लेकिन इतना क्लियर नज़र नहीं आया, लेकिन देख लेते हैं, अगर कोई इसका दरवाज़ा मिल जाता है हम वहाँ से इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। ये हुआ है कि जनाब पता चला कि जी इसके अंदर नहीं जा सकते, लेकिन मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ट्रेन का बॉक्स आपको नज़र आया, पूरा पार्क्स बने हुए हैं, और एक ट्रेन वो खड़ी हुई है, वो देखिए एक ट्रेन ये खड़ी हुई है। ये सल्तनत उस्मानिया की 150 साल पहले चलाई गई ट्रेन थी, जो तुर्की से सीधा मदीना सिटी में लाई गई थी, जिसके ट्रैक्स मदीना सिटी में बिछाए गए थे, और यहाँ तक ये ट्रेन चलाई गई थी हाजियों की सहूलत के लिए। ये ट्रेन थी, और ये 150 साल पुरानी ट्रेन है। इन्होंने इसको मेरे ख्याल से पॉलिश वगैरह करके रखा हुआ है, और पूरे रेलवे स्टेशन को जनाब मेंटेन किया हुआ है। जिस तरीके से सल्तनत उस्मानिया ने ये ट्रेन स्टेशन बनाया था, उसी तरीके से यहाँ पे इसको प्रिजर्व किया गया। पार्क्स बनाए गए थे, ये पटरियाँ बिछाई गई थी, और बिल्कुल फर्श से लेकर हर चीज़
एक एक चीज़ को इस तरीके से प्रिजर्व किया गया। रेल के डब्बों को, रेल के इंजन को, गार्डन को, पूरे रेलवे स्टेशन को, और ये रेलवे की पटरियों को इस तरीके से इसको सेव किया गया है। मेरे ख्याल से वो रेलवे स्टेशन का एग्ज़िट है, या वहाँ पर वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग जमा होकर ये यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की सवारी के लिए आया करते थे। टर्की, हाँ माशाल्लाह, वेरी गुड, थैंक यू। ये नहीं जी, कोई अल्लाह का बंदा यहाँ पे पानी की बोतलें भी रख गया, वो भी पी सकते हैं हम। तो पानी पीते हैं बैठकर, क्या बात है, हमें चलते चलते ठंडा पानी मिल जाए, इससे बड़ी और गनीमत कोई नहीं होती। ये देखें, मैंने इससे पूछा है गार्ड से, मैंने कहा यार कहीं अंदर जाने दो भाई हमें भी, भाई नहीं जाने देते, क्या करें। ये देखें जी, बाहर से ही देख लें। पानी पिया, मज़ा आ गया। ये देखें, पानी की कोई मिनरल वाटर की बोतल सड़क पे रख गया पीने के लिए, कि कोई रास्ते में आता जाता ये पी लेगा पानी। ये देखें जी, ये रेलवे स्टेशन का एक कंपार्टमेंट है, कमरा है, और इसके अंदर का निज़ाम देखने की कोशिश तो करते हैं। दरवाज़ा बंद है लेकिन ठीक है। और ये पूरा मशीनरी जो है ना, बिल्कुल उसी तरीके से अभी तक पड़ी हुई है। और इस रेलवे स्टेशन को इन्होंने म्यूज़ियम का नाम दे दिया, ठीक है। अब ये रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा है। एक भी चीज़ को मेरे ख्याल से इन लोगों ने नहीं छेड़ा, हर चीज़ को इन्होंने जो है वो प्रिजर्व किया। ये देखें, इनके घास पौधे, और मुझे ऐसे लगता है कि अब जब ये रेलवे स्टेशन होगा तो आप इमेजिन करें कि ये जो जितनी तामीरात हो रही हैं, ये जितनी बिल्डिंग्स हैं, ये यहाँ पर मौजूद नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ पर लोग आते होंगे, ये इतनी डेवलपमेंट नहीं होगी, यहाँ पर लोग आकर ट्रेन की सवारी से उतरते होंगे और हज या उम्रा की अदायगी करते होंगे। मुझे यूँ लगता है कि जी ये मदीना के शहर में कार्गो की ट्रेन भी तुर्की से आती होंगी। और ये जो रेलवे स्टेशन बनाया गया है, ये देखें, इसके मीटर्स तक अभी तक लगे हुए हैं। ये देखें, इसके मीटर्स तक प्रिजर्व किए हुए, बिजली के मीटर हैं या किस चीज़ के हैं, लेकिन ये अभी तक उस ज़माने के हैं। और मुझे यूँ लगता है ये जो आबादी है रेलवे स्टेशन के उस साइड पे, ये भी उस वक़्त शायद यहाँ पर कोई आबादी नहीं होती होगी, क्योंकि ये बिल्डिंग मुझे खैर 100 साल पुरानी, 100 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं लग रही। ये देखें, मुझे लग रहा है ये कार्गो ट्रेन भी है, इधर कार्गो ट्रेन है। और ये सुल्तान अब्दुल हमीद का बनाया गया रेलवे स्टेशन था, जो कि सल्तनत उस्मानिया का आखिरी बादशाह था और जिसको डिपोर्ट कर दिया गया था। ये शायद वो
वहाँ से चला गया था और उसने वहाँ जाकर पनाह ले ली थी किसी मुल्क के अंदर। देखिए, आप ये देखें कि इस रेलवे स्टेशन की जो बाउंड्री है, ये जो दीवार है वो कितनी मोटी है। मतलब सल्तनत उस्मानिया के अंदर एक रिवाज था मोटी दीवारों का, बड़े बड़े पत्थर वाली बिल्डिंग्स का, तो ये इस तरीके से यहाँ बनाई गई हैं। आई डोंट नो कि ये लोहा पहले से यहाँ मौजूद है, इस रेलवे स्टेशन का पार्ट था, या फिर इसको जो है वो बाद में यहाँ पर किसी काम के लिए बनाया गया या लाया गया। मैं आपको बड़े क्लोज से नज़ारा करवाता हूँ इन रेलवे ट्रैक्स का। और जहाँ से मेरे ख़्याल से ये जो मैं खड़ा हुआ हूँ, ये इस रेलवे स्टेशन की इब्तिदा है, मतलब ये बाउंड्री वॉल है इसकी जहाँ मैं खड़ा हूँ। और ये देखें, ये पुराने ज़माने के, मतलब आज से 150 साल पहले सुल्तान अब्दुल हमीद ने जो ट्रैक बिछाए थे, वो ट्रैक, ये ट्रैक्स हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से शुरू होगा ट्रैक और ये आगे तक चलता गया चलता गया। ये देखिए, ये देखिए। और ये एक कोई रूम है कामकाज का, ये जो भी है। और एक रूम जो है वो ये वाला। अब यहाँ पे एसी लगाए हुए हैं, मेरे ख्याल से एसी तो उस दौर में नहीं होते थे, तो ये सऊदी हुकूमत ने ही किसी वजह से लगाए हैं ताकि जगह प्रिजर्व रहे। तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा दिया है और सिक्योरिटी के लिए कैमरास भी लगाए हैं। ट्रेन कोई रुकती है तो मेरे ख्याल से ये स्टॉपर होता है, रेल का स्टॉपर होता है, तो मेरे ख्याल से वो दूसरी साइड से ट्रेन की पटरियाँ आती थी और यहाँ पर आकर ट्रेन रुक जाती थी। और ये देखें जी, ये कोई रूम बना हुआ है, दफ्तर बना हुआ है या पता नहीं क्या बना हुआ है, लेकिन ये उसी दौर का बना हुआ है। इस रूम के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखें, कुछ नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन बस ये नज़र आ रहा है कुछ लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। और ये देखें जी, लाइट्स लगी हैं। मेरे ख्याल से बल्ब उस वक़्त नए नए ईजाद हुए थे, तो ये बल्ब जो हैं ये पुराने ज़माने के नहीं लग रहे। ये भी ट्रेन का स्टॉपर है, तो ट्रेन ने यहाँ आकर रुकना होता है। तो मेरे ख्याल से पटरियाँ जो हैं वो दूसरी साइड से ही आ रही हैं। सऊदी अरब की अपनी डेवलपमेंट की तो शायद इससे अगले दर्जे की या बहुत एडवांस लेवल की ट्रेन जो हैं वो चलाई जा रही हैं। और सऊदी अरब के अंदर उन ट्रेन्स का फ़ायदा ये है कि उनकी एप्लीकेशंस बना दी गई हैं और आप उन एप्लीकेशंस पर जाकर इंट्रा सिटी ट्रैवल कर सकते हैं। और वो बड़ी ज़बरदस्त सर्विस है। मैंने जब देखी मैं हैरान रह गया कि बुलेट ट्रेन्स हैं और वो बुलेट ट्रेन्स जो हैं वो आपको इंटरसिटी लेकर जाती हैं। ये जंगला जो है ये सल्तनत उस्मानिया के दौर का ही लग रहा है, या शायद हुकूमत ने बाद में लगवाया हो, लेकिन ये दीवार जो है ये सल्तनत उस्मानिया के दौर की ही दीवार है। देखिए, मुझे लग रहा है ये मीटर शीटर भी कोई ऑटोमन एम्पायर के ही दौर के हैं, कुछ लग रहे हैं ऐसे। देखिए जी, ताला लगाया हुआ कितना बड़ा। ये एक कैबिन बना हुआ है, शायद कोई सिक्योरिटी ऑफिस होगा।